वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में बहुत ही हल्की कलर की लाइन देखने का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग वेरी 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 फेंट लाइन बोलते हैं। आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, जैसे कि आप लोग इस फोटो को देखो, ऐसे देखने में तो ये बिल्कुल सामान्य फोटो लग रही है, लेकिन अगर हम लोग इसको जूम करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको एक हल्की लाइन देखने को मिलती है। इसी लाइन को हम लोग वेरी वेरी फेंट लाइन बोलते हैं। हो सकता है कि आपके केस में थोड़ी सी डार्क हो, लेकिन इस लाइन के आने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो लाइन है ये प्रेगनेंसी के कारण हो रही है, दिखाई दे रही है, तो गलत होगा। और मैं अगर आपको ये बोलूं कि ये जो लाइन है ये बिना वजह ही है, इसका होने का कारण प्रेगनेंसी नहीं है, तो भी गलत होगा, क्योंकि इस लाइन के आने के मुख्य 16 वजह होती है। अब आपको देखना है कि आपके केस में इन 16 वजह में से वो कौन सी वजह है जिसके कारण आपको ये हल्की लाइन देखने को मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट बिना किसी देरी के। तो गाइस देखिए, सामान्यतः क्या होता है, जब हम लोग कोई ऐसा टेस्ट कार्ड यूज करते हैं तो ये जो टेस्ट कार्ड है ये अपना काम कैसे करता है। देखिए, ये जो टेस्ट कार्ड है ना, ये प्रेगनेंसी हार्मोन को पता लगाने का काम करता है, जिसे हम लोग बीटा एचसीजी हार्मोन बोलते हैं। होता ये है कि जब बच्चा यूट्रस में जाता है, बच्चेदानी में जाता है, वहां पर जब ये इम्प्लांट होता है बच्चा, तो बच्चा प्रेगनेंसी हार्मोन को बनाता है। ये जो प्रेगनेंसी हार्मोन है ये कुछ समय के बाद पेशाब से शरीर से बाहर निकलता है, और इसी पेशाब से जब आप लोग प्रेगनेंसी की जांच करते हैं तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड पता लगा लेते हैं। और प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में आपको अगर 2 लाइन दिखाई देती है तो ऐसा माना जाता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी प्रेगनेंसी है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। अगर 1 लाइन दिखाई देती है तो उसका मतलब ये होता है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में ध्यान से देखने पर आपको एक हल्की गुलाबी कलर की लाइन दिखाई देती है, जिसके होने की टोटल 16 वजह होती हैं। ये 16 वजह कौन कौन सी है, आइए डिस्कस करते हैं। तो पहली वजह है कम दिनों की प्रेगनेंसी। मतलब अगर आप लोग प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड की डेट के मिस होने से पहले ही कर लेते हैं तो आपको हल्की लाइन देखने को मिलती है। कुछ कंडीशन में अगर पीरियड साइकिल की डेट मिस हो जाती है, 1-2 दिन हुए हैं, तो भी आपको हल्की लाइन देखने को मिल सकती है। ये कंडीशन स्पेशली तब होती है जब महिला के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, या फिर जिनको पीसीओडी, पीसीओएस की दिक्कत है, थायराइड की दिक्कत है। तो डिलेड कंसेप्शन की वजह से, मतलब आप लोगों ने देरी से कंसीव किया है, इसलिए आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में वेरी वेरी फेंट लाइन देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि आपको प्रेगनेंसी है। अब अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये जो लाइन है ये डार्क हो जाए, तो आपको दोबारा से प्रेगनेंसी की जांच करनी होती है 5 दिन बाद, 7 दिन बाद। और जब आप लोग दोबारा से प्रेगनेंसी की जांच करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो आप लोग पाएंगे कि ये जो टेस्ट लाइन है ये आपको डार्क होती हुई नजर आएगी। अब कुछ लोग चाहते हैं कि ये जो टेस्ट लाइन है ये कंट्रोल लाइन जितनी ही डार्क हो जाए, तो आपको जो प्रेगनेंसी की जांच है वो पीरियड के लगभग 7वें से 8वें सप्ताह पर करना चाहिए। अगर आप लोग 7वें से 8वें सप्ताह पर प्रेगनेंसी की जांच करेंगे तो ये देखने में दोनों लाइनें एक जैसी हो जाती हैं, बट आपका केस डिलेड कंसेप्शन का नहीं होना चाहिए, और प्रेगनेंसी के जो दिन हैं आप लोगों को लास्ट पीरियड डेट से काउंट करने। अगला कारण है कि अगर आप लोगों ने प्रेगनेंसी खत्म करने के लिए एमटीपी किट का यूज किया है या सफाई करवाई है, तो भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में वेरी वेरी फेंट लाइन देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने सही तरीके से इन 5 गोलियों का यूज़ किया जो कि एमटीपी किट में होती हैं, तो ब्लीडिंग कुछ दिनों तक होती है, और जब ब्लीडिंग रुक जाती है तो लगभग 21 दिनों तक, मतलब जिस दिन आपने एमटीपी किट की पहली गोली ली है वहाँ से आपको दिन काउंट करने हैं, और 21 दिन तक आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में हल्की लाइन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी है। 21 दिनों के बाद अगर आप लोग दोबारा से प्रेगनेंसी की जांच करेंगे तो टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा, जिसका मतलब है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो क्लियर हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपने सफाई करवाई है तो 15 दिनों तक आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, उसमें आपको वेरी वेरी फेंट लाइन देखने को मिल सकती है। 15 दिन के बाद टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। अगला जो कारण है वो है मिसकैरेज, मतलब
अगर आपका नेचुरली मिसकैरेज हुआ है, आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ख़राब हुई और आपको बिना किसी दवाई के या सफाई के ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और ये ब्लीडिंग अपने आप रुक भी जाती है कुछ समय के बाद, और अगर आप लोग प्रेगनेंसी की जांच करते हैं तो भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में वेरी फेंट लाइन देखने को मिल सकती है। अगला है रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, मतलब RPOC। होता ये है कि अगर आप लोग प्रेगनेंसी ख़त्म करने के लिए जो MTP किट आप लोग यूज़ करते हैं जिसमें 5 गोलियां होती हैं, अगर आप लोग गलत तरीके से या किसी भी वजह से अगर आप लोगों की प्रेगनेंसी क्लियर नहीं होती है, कुछ प्रोडक्ट्स अगर बच्चेदानी में रह जाते हैं या आप लोगों की जो सफाई है अगर वो प्रॉपरली नहीं हुई और बच्चे के कुछ प्रोडक्ट्स बच्चेदानी में ही रह गए, या फिर जो नेचुरली मिसकैरेज हुआ और आपकी जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बावजूद अगर कुछ बच्चे के प्रोडक्ट्स बच्चेदानी में ही रह गए हैं तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में वेरी फेंट लाइन देखने को मिल सकती है। अगला कारण है डिहाइड्रेशन, मतलब अगर कोई महिला बहुत ही कम पानी पीती है तो उससे उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जो यूरिन है वो गाढ़ा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन में भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में वेरी फेंट लाइन देखने को मिलती है। अगला कारण है होम रेमेडीज या काढ़ा पीना या फिर कोई जड़ी बूटी लेना। अब होता ये है कि जिन भी महिलाओं को या लड़कियों को पीरियड्स नहीं आते हैं तो वो घर पर होम रेमेडीज़ घरेलू उपाय करते हैं, काढ़ा पीते हैं या फिर जड़ी बूटी ले लेते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को करने से यूरिन एसिडिक हो जाता है, और अगर आप लोग प्रेगनेंसी की जांच करते हैं तो उसमें आपको वेरी फेंट लाइन, बहुत ही हल्की लाइन देखने को मिलती है। अगला कारण है स्पर्म, मतलब शुक्राणु। होता ये है कि मान लीजिए कि अगर आपका फिजिकल रिलेशन हुआ और फिजिकल रिलेशन के कुछ समय के बाद अगर आप लोग प्रेगनेंसी की जांच करते हो तो जो वीर्य है वो यूरिन के साथ अगर मिक्स हो जाता है, और ऐसे में अगर आप लोग प्रेगनेंसी की जांच करते हो तो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में आपको हल्की लाइन देखने को मिल सकती है। अगला कारण है इवेपोरेशन लाइन, मतलब आप लोगों ने प्रेगनेंसी की जांच करी, यूरिन की ड्रॉप्स डाले और रिजल्ट बिना देखे ही टेस्ट कार्ड को अगर आप लोग रख देते हैं, 3-4 घंटे के बाद अगर आप लोग दोबारा से टेस्ट कार्ड को देखते हो तो उसमें आपको एक कलरलेस लाइन देखने को मिलती है, ग्रे कलर की, वाइट कलर की लाइन देखने को मिलती है, जिसे हम लोग इवेपोरेशन लाइन बोलते हैं। ये लाइन तब आती है जब यूरिन भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे इस लाइन को छोड़ देता है। इस लाइन के आने का मतलब प्रेगनेंसी नहीं होता। अगला कारण है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी है जिसमें बच्चा यूट्रस में इम्प्लांट ना होकर यूट्रस के बाहर इम्प्लांट हो जाता है। मतलब सामान्यतः जो बच्चा है वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है, बच्चेदानी में इम्प्लांट होता है और वहाँ पर धीरे धीरे बड़ा होता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने पर जो बच्चा है वो फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है और वहाँ पर ये धीरे धीरे ग्रो होता है। अगर ऐसी कंडीशन रहती है तो फैलोपियन ट्यूब के फटने का खतरा रहता है और इसमें हमें इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि महिला की जान भी जा सकती है ऐसी कंडीशन में। अगली कंडीशन है हार्मोनल इश्यूज, मतलब अगर किसी महिला को PCOD है, PCOS है, तो भी उनको प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में वेरी फेंट लाइन देखने को मिल सकती है। अगला कारण है कुछ दवाइयाँ, जैसे कि अगर आप लोग फर्टिलिटी की दवाइयाँ ले रहे हैं या एंटीबायोटिक्स ले रहे हो या फिर कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हो तो इन दवाइयों के कारण भी आपको वेरी फेंट लाइन देखने को मिल सकती है। अगला कारण है कि अगर यूरिन के साथ ब्लड मिक्स हो जाता है, जो कि सामान्यतः अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है किसी भी वजह से या फिर पीरियड्स के टाइम अगर आपको प्रेगनेंसी के साइनो सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं या फिर जिनकी प्रेगनेंसी क्लियर नहीं होती है, उनको महीनों महीने ब्लीडिंग चलती रहती है, और ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग प्रेगनेंसी की जांच करते हैं और यूरिन के साथ अगर खून मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, तो भी प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में आपको वेरी फेंट लाइन देखने को मिल सकती है। अगला कारण है यूरिन में इन्फेक्शन होना, मतलब कि संक्रमण होना, जिसे हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन है तो भी आपको वेरी फेंट लाइन देखने को मिल सकती है। अगला कारण है लुकोरिया, मतलब अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की, सफ़ेद पानी की समस्या है, प्रॉब्लम है, तो भी आपको वेरी फेंट लाइन देखने को मिल सकती है। अगला कारण है कि अगर आपको किडनी स्टोन है, गुर्दे में पथरी है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको यूरिन में रेड ब्लड सेल आने लगते हैं, पस सेल आने लगते हैं, जिसके कारण भी आपको वेरी फेंट लाइन देखने को मिल सकती है। अगला कारण है कि अगर आपके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा आती है या फिर आप लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, खासतौर पर वो महिलाएं जो कि जिम जाती हैं या फिर किसी भी वजह से अगर आप लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं,
तो भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में वेरी वेरी फेंट लाइन देखने को मिल सकती है। अगला कारण है कि अगर आप लोग प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड को फ्रिज में लगा देते हो, या फिर ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है ये ज़्यादा समय तक धूप में पड़ा रहता है, या फिर ऐसी जगह पर है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के टेम्परेचर पर अगर ये टेस्ट कार्ड रहता है काफ़ी समय तक, और ऐसे टेस्ट कार्ड को अगर आप लोग यूज़ करते हो प्रेगनेंसी की जांच के लिए, तो भी प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में आपको वेरी वेरी फेंट लाइन देखने को मिलती है। तो गाइज ये मुख्य 16 कारण थे जिसमें आपको वेरी वेरी फेंट लाइन देखने को मिलती है। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।